हाथ पैरों से खून बह रहा है, ऊपर कीड़े भी घूम रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि जिंदा रह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ अपना कोई नहीं है। इतनी मुसीबत के बावजूद भी मार खाना और काम करना, ऐसी हालत में भी। ये एक ऐसी नर्क की जिंदगी थी जिसमें हर रोज मौत को गले लगाने जैसा था। और वहां पर रोज रोज मार खाना और गुलामों की तरह काम करना पड़ता था। जहां हर दिन कैदियों को बुरी तरह पीटा जाता था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि गुनाहगार गुलाम हो। उन्हें बैलों की तरह कोल्हू में जोतकर घंटों तक काम करवाया जाता था। और 2 वक्त का खाना भी ऐसा मिलता था जिसे देखकर ही मन घबरा जाए, और ऐसा खाना कुत्ते भी न खाए। कई कैदियों को वो खाना खाते खाते उल्टी तक हो जाती थी, क्योंकि उसमें कीड़े होते थे। लेकिन अगर कोई न खाए तो उसे जबरदस्ती खिलाया जाता था। और शिकायत करें तो उसे बुरी तरह मारा जाता था जब तक वो चिल्लाए ना। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं काला पानी जेल की। ये है नर्क से भी बुरी जेल, काला पानी जेल। ये वो जेल था जहां लोगों को बंद करके अत्याचार किया जाता था, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, हर रोज मारना और अत्याचार करना। चलिए जानते हैं इस नरक जैसी जेल की पूरी सच्चाई। काला पानी, ये नाम सुनते ही एक डर, एक दर्द महसूस होता था। एक ऐसी जगह की तस्वीर सामने आती है जहां इंसान को सिर्फ कैद नहीं किया जाता था, बल्कि उसकी आत्मा तक को तोड़ने की कोशिश की जाती थी। ये कहानी है उस जेल की जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। भारत के सबसे खतरनाक और विद्रोही स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए, जहां हर दिन इंसानियत को कुचला जाता था। इस जेल की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हुई, जब भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया था। तो अंग्रेज डर गए कि अगर ऐसे ही विद्रोह बढ़ते रहें तो उनका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह की जरूरत महसूस की जहां वे उन लोगों को भेज सकें जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक दूर जगह चुनने का फैसला किया। अंडमान के दूर दराज द्वीपों को चुना गया। चारों तरफ समुद्र, बीच में घना जंगल, और दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। ये जगह कैदियों को हमेशा के लिए अलग करने के लिए। बिल्कुल साबित सही थी। 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुआ। इसे सेल्यूलर जेल कहा गया क्योंकि इसमें हर कैदी के लिए अलग अलग सेल बनाए गए थे। कुल 7 विंग्स थीं जो एक केंद्रीय टॉवर से जुड़ी हुई थीं। हर विंग में लंबी कतार में छोटे छोटे कमरे थे जिनमें सिर्फ एक कैदी को रखा जाता था। इन कमरों में
न ठीक से रोशनी आती थी न हवा। खिड़कियां इतनी ऊंचाई पर होती थीं कि कैदी बाहर झांक भी नहीं सकता था। इसका मकसद था कैदियों को पूरी तरह अकेला कर देना। इस जेल में सबसे पहले 1857 के विद्रोह के कैदियों को भेजा गया, लेकिन बाद में यहां भारत के कई बड़े क्रांतिकारी लाए गए। इनमें सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल, उपेंद्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, महावीर सिंह और कई अन्य शामिल थे। ये लोग सिर्फ कैदी नहीं थे, बल्कि आजादी के दीवाने थे, जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। अब बात करते हैं जेल के अंदर की जिंदगी की। यहां का जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। डालते हैं, कैदियों को सुबह से शाम तक कठोर श्रम करना पड़ता था। सबसे खतरनाक सजा थी कोल्हू चलाना। यह एक तेल निकालने वाली मशीन होती थी जिसे आमतौर पर बैल चलाते थे। लेकिन यहां इंसानों को बैल की तरह इसमें जोत दिया जाता था। कैदी को एक भारी लकड़ी के डंडे से बांध दिया जाता है और उसे घंटों तक गोल गोल घूमना पड़ता। रोजाना लगभग 30 से 40 लीटर तेल निकालने का लक्ष्य दिया जाता था। अगर कोई कैदी ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे। खाना पानी कम कर दिया जाता था। या फिर एकांत कारावास में डाल दिया जाता था। एकांत कारावास इस जेल की सबसे खतरनाक सजा थी, जिसको सुनकर कैदियों की रूह कांप जाती थी। कैदी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता था। वहां पर वो बिल्कुल अकेला था, जहां वो किसी से बात नहीं कर सकता था, न किसी को देख सकता था, बस बिल्कुल अकेला। कई दिनों तक अकेले रहने से उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती थी। ये सजा शरीर से ज्यादा दिमाग को तोड़ने के लिए दी जाती थी, ताकि इंसान मन से हार जाए। खाने की बात करें तो वो भी सजा जैसा ही था, बिल्कुल सड़ा हुआ, बदबूदार। कैदियों को दिन में 2 बार खाना मिलता था, सुबह और शाम। और खाना इतना खराब होता था कि कई बार उसमें कीड़े होते थे। कैदियों को कीड़े अलग करके खाना पड़ता था। दाल पानी जैसी पतली होती थी, सिर्फ नाम की दाल होती थी। उसमें तो कई बार सड़ी हुई भी होती थी। और रोटी या तो जली होती थी या फिर कच्ची। देखकर ही पेट भर जाता था। यह खाना सिर्फ जिंदा रखने के लिए दिया जाता था, ताकत देने के लिए नहीं। पानी भी बहुत सीमित मात्रा में दिया जाता था, फिर भले ही बिना पानी के कैदी चक्कर खा के गिर जाएं। अगर कोई ज्यादा पानी मांगता या खाने की शिकायत करता तो उसे सजा मिलती थी। कभी कभी बहुत ज्यादा मार खानी पड़ती थी। अगर कोई कैदी खाना खाने से मना करता या फिर भूख हड़ताल करता तो अंग्रेज उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते थे। इसके लिए कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक और खतरनाक होती थी। कई बार इससे कैदियों की हालत और खराब हो जाती थी।
और कुछ मामलों में उनकी मौत भी हो जाती थी। जेल में सजा देने के कई तरीके थे। कोड़े मारना आम बात थी। कैदियों को खंभे से बांधकर उनकी पीठ पर जोर जोर से कोड़े लगाए जाते थे। कई बार वे बेहोश हो जाते थे, लेकिन सजा नहीं रुकती थी। इसके अलावा कैदियों को जंजीरों में बांधकर रखा जाता था। उनके हाथ पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां डाल दी जाती थीं, जिससे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता था। जेल से भागना लगभग असंभव था। चारों तरफ गहरा समुद्र था, जिसमें तेज लहरें और खतरनाक जीव थे। अगर कोई किसी तरह जेल से निकल भी जाए तो बाहर घने जंगल थे, जहां रास्ता ढूंढना मुश्किल था। कई कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन या तो वे पकड़ लिए गए या जंगल और समुद्र में खो गए। 1933 में एक बड़ी कोशिश हुई थी, जब कई कैदियों ने मिलकर भागने की योजना बनाई, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत सख्त सजा दी। अगर कोई कैदी मर जाता था तो उसकी कोई ज्यादा केयर नहीं की जाती थी, तो उसका अंतिम संस्कार बहुत ही चुपचाप किया जाता था। कई बार उसके परिवार को इसकी सही जानकारी भी नहीं दी जाती थी। कुछ मामलों में शव को समुद्र में फेंक दिया जाता था। ताकि कोई सबूत न बचे। जेल प्रशासन कोशिश करता था कि बाहर की दुनिया को कुछ पता न चले, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। जब कुछ कैदी रिहा होकर बाहर आए तो उन्होंने इन अत्याचारों की कहानी पूरे देश को बताई। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ा और आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। समय के साथ हालात बदले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। और अंग्रेजों पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हो गया। इसके बाद काला पानी जेल का महत्व बदल गया। जो जगह कभी दर्द और अत्याचार का प्रतीक थी, वो आज एक राष्ट्रीय स्मारक बन गई। आज लोग वहां जाकर उन वीरों को याद करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतना कुछ सहा।
ये जेल हमें याद दिलाती है कि आज जो आजादी हमें मिली है वो कितनी कुर्बानियों के बाद आई है। काला पानी की ये कहानी सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, त्याग और संघर्ष की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है।